एमटी बिजली की तार गिरी है, कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, मेरे पे गिरने से बची है, थोड़ा सा बचे। अच्छा, आप खुद मौजूद थे उस टाइम? मैं यहाँ खड़ा हुआ था, कसम से मेरे पे गिरने से बची है, ये थोड़ी सी बची है। क्या कहूँ इन हुक्मरानों पे, अल्लाह हिदायत दे इन्हें जरा शर्म हया नहीं है, समझ गए ना कि ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। बिजली नहीं है, पानी बारिश जगह कितने खड़े हुए हैं, बच्चे, बीमारियां हैं। कोई भी नहीं था, ना पुलिस, ना रेंजर्स, ना कोई रेस्क्यू वाला, कोई भी नहीं था। गवर्नमेंट को कहेंगे कि इस्तग़फ़ार करें और सीधा अपनी सफ जो है ना सीधी कर लें, नहीं तो ये इशारे अल्लाह की तरफ से, ये इशारे बात आ जाए। हर हालत है, ये तो कुदरत की तरफ से, इसको तो ना कोई गवर्नमेंट रोक सकती है, ना कोई सियासी पार्टी को आप वो कर सकते हो कि यार फलाने की वजह से, फलाने की। तो अल्लाह पाक की तरफ से जैसे हमारे अमाल हैं वैसे आगे से नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, एक क़यामत गुजरी नहीं कि दूसरी क़यामत आ गई। आज कराची के अंदर जो बदतरीन बारिश हुई है, आवाम की काफ़ी हद तक परेशान है। इस वक्त आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये पूरा एक रोड इस वक्त ये बारिश बहा के ले गया है, जिसके अंदर एक गाड़ी भी फंसी हुई है और आपको ये पानी की पाइपलाइन जो टूटी हुई है ये भी आपको नजर आई। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपको अगर ये कैमरामैन दिखा सके, ये पीली जो पाइपलाइन जा रही है, ये गैस की पाइपलाइन है जो निहायत ही ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे अगर कहीं ये पाइपलाइन लीक हुआ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इस आबादी को। यह पानी जो गुजर रहा है, जो पूरा नाला यहाँ से जा रहा है, ये पूरी आबादी यहाँ इस वक्त ये कह रहे हैं कि डूब चुकी है। पूरे यहाँ के इलाका है आगा टाउन, हमलगोड और इसके अलावा ये रिवर वैली सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी इस वक्त ये डूब चुकी है पानी के अंदर मौजूदा टाइम पे। और यहाँ पर जो हालात हैं आप वो भी देख सकते हैं, कितनी बदतरीन हालत है इस वक्त। ये आप अगर मेरा कैमरामैन देखा सके, पूरे रोड यहाँ के पानी बहा के ले चुका है। सुबह से बारिश हो रही है अल्लाह के करम से, मगर इतनी भी तेज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये तेज़ शुरू हुई है 12 बजे के बाद। ये ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ था, ये बंद हो गया था बारिश में गुजरते गुजरते। ये तकरीबन 2:30 बजे तक यहाँ पर खड़ा होता, फिर 2:30 बजे के बाद थोड़ा ट्रक अंदर हुआ, फिर इससे ड्राइवर निकले, फिर ये पूरा अंदर हो गया। ये रोड इसने पूरा फाड़ चुके हैं, ये रोड पूरा निकल चुका है, इनमें से पानी तेजी से जा रहा है। पानी की पीएमटी भी टूटी हुई है जी, ये पीएमटी भी गिरी है, ये पीएमटी बिजली की तार गिरी है, कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, मेरे पे गिरने से बची है, थोड़ा सा बचे। अच्छा, आप खुद मौजूद थे उस टाइम? मैं यहाँ खड़ा हुआ था, कसम से मेरे पे गिरने से बची है, ये थोड़ी सी बची है। यहाँ पानी का रफ्तार इतना तेज था, रिवर वैली की दीवार टूटी है, सामने 4 दीवारी है, उसकी दीवार भी टूटी है। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, एनी शाहिदीन का कहना है कि हमारे ऊपर ये पीएमटी गिरने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया। आप ये इनका ये भी कहना है कि जो गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था और ये उस टाइम ये रोड की ये कंडीशन नहीं थी जो अभी ये कंडीशन है। पूरा रोड ये पानी बहा के ले गया है और यहाँ पे लोगों के काफ़ी सामान वगैरह भी चले गए, चप्पल वगैरह लोगों के जा रहे हैं। और इसके अलावा हालात ज़्यादा ख़राब है। ये बारिश ये चंद घंटे की बारिश है। जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि हम कराची को पेरिस बनाएंगे, और कराची की कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। कुछ घंटों की बारिश ने इस इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आवाम ने अपनी मदद आपके दे दी है, रोड खुलवाया है। ये इस वक्त दोनों अतराफ के रोड खुले हुए हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न लेते हुए वापसी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रुक जाती हैं, तो लोग यहाँ से यू टर्न लेते हुए वापसी लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जितने मेहनत की है, कोशिश की है, लगे हुए हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई इंतजामिया मौजूद नहीं। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? मैं टोक्यो से आया हूँ। टोक्यो, जापान से? जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हालात देख सकते हैं, बारिश है, वहाँ भी बारिश होती होंगी, हमारे कराची में और पाकिस्तान में जो बारिश हुई है। हाँ, वहाँ बारिश, वहाँ एक निकासी का सिस्टम है, एक गवर्नमेंट काम करती हैं, वो जो टैक्स लेती हैं उसको भरपूर इस्तेमाल करती हैं, समझ गए ना। नहीं तो ये देख लें आप नीचे, हम टैक्स तो ये भी लेते नहीं लेते हैं, लगाते नहीं है ना, समझ गए। अगर ये लगाते होते और ईमानदार होते हैं तो फिर क्या बात थी, समझ गए ना। ये सारा कुछ जो है बेईमानी का नतीजा है, बेईमानी। हमारे क्या कहूँ इन हुक्मरानों पे, अल्लाह हिदायत दे इन्हें जरा शर्म हया नहीं है, समझ गए ना कि ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। बिजली नहीं है, पानी बारिश जगह कितने खड़े हुए हैं, बच्चे, बीमारियां हैं, अल्लाह माफ़ करे। सर, कितने अरसे बाद आए हैं? मैं 36 साल के बाद आया हूँ। 36 साल के बाद आए और मुल्क की कंडीशन आपने देख ली। 36 साल पहले जब मैं 1988 में छोड़ के गया था, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था, समझ गए ना। कराची में सड़कें धुलती थी, ट्राम चलती थी, अच्छी चीज़ें थी। लेकिन आज का पाकिस्तान और कराची, मैं हैरान परेशान हूँ। ऐसा लगता है मैं मूंजो दाड़ो में आ गया, बल्कि उससे कदीम दुख हो रहा है। हाँ, सोचा मूंजो दाड़ो तो मैं अच्छा निज़ाम था,
नक्काशी का ना, सिविलाइजेशन थी। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ही रहम करे। मगर यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम इस पाकिस्तान को, कराची को पेरिस बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है, इसे रहने दो, पेरिस लंदन छोड़ो, समझ है ना। और अपना क्या नाम है, खाम खाई के जो है ना धोखे देना छोड़ दो, समझ। कराची रहने दो, जो कराची था वो है बाबू। आई मीन एक हमारा शहर है, मैं यहाँ पिछले छठी नस्ल मेरी शहर में रह रही है, छठी नस्ल रह रही है, 100 साल से ऊपर हो गए मुझे शहर में रहते हुए। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताएं कि आखिर में ये बताएं कि गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को कहेंगे कि इस्तग़फ़ार करें और सीधा अपनी सफ जो है ना वो सीधी कर लें, नहीं तो ये इशारे अल्लाह की तरफ से, ये इशारे बात आ जाए। सर अक्सर लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं जो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन यही बारिशें तो और मुल्कों में भी होती हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक सिस्टम है उनका, ठीक है, हो जाती हैं, फौदगियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन तो नहीं हो जो हमारे कराची या हमारे पाकिस्तान नहीं, ये तो आई मीन लोगों को आई मीन खुदकुशी आई मीन में धकेल रहे हैं ना, नाले में धकेल रहे हैं, आप दरिया में बंदे को धक्का दे रहे हो, आप ऐसे बना रहे हो, ऐसे आई मीन हालात पैदा कर दिए आपने, समझ गए ना, कि अब बस जीना महाल कर दिया लोगों का, और बहुत अफसोस होता है। और अपनी इन बच्चों का फ्यूचर देखते हैं, टैक्स दे के भी और आई मीन कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जो कंडीशन आप देख रहे हैं निहायत ही खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत। सर हालत है, ये तो कुदरत की तरफ से, इसको तो ना कोई गवर्नमेंट रोक सकती है, ना कोई सियासी पार्टी को आप वो कर सकते हो कि यार फलाने की वजह से, फलाने की, तो अल्लाह पाक की तरफ से जैसे हमारे अमाल हैं वैसे आगे से नतीजा है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ इस वक्त कोई इंतज़ामिया आई है? इस वक्त इंतज़ामिया आगे क्या करेगी? हम इलाकाई मकीन जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे? उनकी तो बेचारों की गाड़ी खड़ी हुई है डीएमसी की, वो खुद बैठ गई ज़मीन, अब वो क्या करेंगे डीएमसी वाले भी, या वो आगे क्या करेंगे? बारिश रोक तो नहीं। इलाका मकीनों ने तो काफ़ी मदद की है, काफ़ी लोगों से हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खड़े रहते हैं, हम खुद भी थे, बच्चे भी थे, सब थे, वो करते हैं। और सुबह से वो लगे हुए थे, डीएमसी वाले भी थे हमारे साथ, ये नाले उन्होंने क्लियर कराए थे जितना वो कर सकते थे। अब बारिश इतनी हो गई कि इसमें तो कोई वो नहीं कर सकता है। तो कुछ घंटों की बारिश ने ये हाल कर दिया। कुछ घंटों की, आप तो कुछ घंटों की कह रहे हैं ना, मैं मंगवरा का हूँ, मंगवरा के अंदर सिर्फ एक दफ़ा आसमान बादल फटे हैं, और जाके मंगवरा का बाजार देख लो आप। अच्छा आप कहने का आप खुद मंगवरा के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ की बाबा गाँव, और वहाँ भी चंद लम्हात की बारिश थी, और अभी भी आप जाके देख लें, मैं आपको वहाँ खुद घर दिखा सकता हूँ कि क्या हाल है। कि अल्लाह पाक की तरफ से भाईजान, जब तक हम नमाज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये तो होते ही रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे भाई का कहना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, एक आफत है जो आई हुई है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त जो हालात आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला की कह रहे नाराज़गी है, जो अल्लाह ताला आवाम से नाराज़ है। अभी देखते हैं आगे, और इस वक्त ये कंडीशन देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रोड पूरे बंद हैं, पूरे जाम हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे फंस चुके हैं इस वक्त, यहाँ पर औरतें, मर्द हजरात, जो स्कूलों से काम से आए हुए लोग हैं वो फंसे हुए हैं। पानी में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस टाइम के आप फंसे हुए हैं यहाँ ट्रैफिक में? हमारे को 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए हम इसी तरीके से फंसे हुए हैं। हम लोग सारे पैदल जा रहे हैं, शालत पैदल आ रहे हैं। बारिश इतनी हुई है, आप कहने हैं हाँ, कि बहुत ही पानी, इतना बहुत गहरा पानी है पीछे। इंतजामिया कोई काम कर रही है कुछ रोडों में? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जी नाजरीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आवाम का कहना है कि हम पिछले 4-5 घंटों से फंसे हुए हैं, और यहाँ पर कोई इंतजामिया मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, जितना इनसे हो सकता है वो काम कर। टाइम से आप फंसे हुए? मैं तकरीबन 1:30 बजे के टाइम से, 1:30 बजे से फंसे पुल पे, अभी जाके यहाँ तक पहुँचे। मतलब खाली पुल पे आप 1:30 बजे से फंस गए? पुल पे हम आगे खड़े, ये पैसेंजर बैठे हुए हैं, 1:30 बजे बैठे, मरीज 15 से, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है अभी तक। क्या गाड़ी आपकी खराब है? क्या गाड़ी खराब नहीं, अभी पानी लगा, जाहिर बात है, अभी उसको स्टार्ट तो करेंगे ना। कोई इंतजामिया आपको नजर नहीं आ रही? कोई इंतजामिया कोई था ही नहीं, इंतजामिया क्या नजर आएगी? कोई भी नहीं था, ना पुलिस, ना रेंजर्स, ना कोई रेस्क्यू वाला, कोई भी नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी तरह आपकी मदद ही यहाँ तक पहुँचे हम लोग।
जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आवाम का कहना है कि कोई इंतज़ामिया यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर इस वक्त तो मौजूदा टाइम पे पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज़ है। ये तो अभी फिर भी कम हुआ है, लेकिन इस वक्त मौजूदा टाइम पे जो आबादियाँ हैं यहाँ करीब की आबादियाँ हैं वो पूरी करीब की आबादियाँ डूब चुकी हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं यहाँ।